बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ नवंबर 2022 के पूरे महीने के पाकिस्तान करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। अगर आप किसी भी किस्म की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन आने वाला है, तो उसके लिए अली स्मार्ट गाइड का चैनल ये बेहतरीन सोल्यूशन है। अली स्मार्ट गाइड ये एक ऐसा चैनल है जो कि एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी सर्विस कमीशन है पाकिस्तान के और जितने भी मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज है जो कि टेस्ट कंडक्ट करते हैं पाकिस्तान में, उसके बेसिक अर्थमेटिक्स सेक्शन की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर इंडिया बिग्स, मास्ट गुरु, एग्जाम बेड़ा, पाक एमसीक्यूज प्लानट के बेसिक अर्थमेटिक के सवालात, पीपीएससी के पास्ट पेपर्स और उनमें जो मुमकिन आने वाले सवालात है उसको आसान तरीक़ों से हल किया जाता है। इस चैनल पर 500 से ज़ायद वीडियोस अवेलेबल है, वो भी प्लेलिस्ट की फॉर्म में, जिसमें परसेंटेज, प्रॉब्लम, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट है, एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन है, फूड रिलेटेड क्वेश्चंस है, एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस है, रेशो रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है और गेट रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैथ शॉर्टकट है। यानी कि आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें। इस चैनल पर आपको हर किस्म की मैथ्स के एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस बड़ी आसान तरीके से सर अली ने इनको सॉल्व किया है, आपको मिल जाएंगे। इस चैनल के फाउंडर सर अली हैं, जिनका लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स के तौर पर 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो तोरबेला वाबड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तोरबेला में लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और वो भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस्लामाबाद में एज ए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पहला पाकिस्तान करंट अफेयर है। पीएम शहबाज शरीफ इज ऑल सेट टू एम्बार्क ऑन हिज मेडन विजिट टू चाइना ऑन, यानी कि कब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चाइना का पहला दौरा किया जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी नवंबर 1 2022 को उन्होंने चाइना का विजिट किया। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? कौन है मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? सो ऑप्शन बी जस्टिस आमिर फारूक। उन्होंने 11 नवंबर 2022 को ओथ लिया। Which country registered a trade surplus of $79 million with Pakistan, one of its largest trading partners, from July 21st to June 2022? यानी कि इस दौरानिए में पाकिस्तान के साथ उसके पड़ोसियों ममालिक में से किसने $79 मिलियन का ट्रेड सरप्लस किया, यानी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड हुआ और ये पहली बार है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सो इस ट्रेड अमाउंट के साथ वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। When Imran Khan was shot in an assassination attempt during a long protest march against the government, यानी कि कब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च की सरबराही कर रहे थे। सो इन गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन बी नवंबर 3 2022 को इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ वजीराबाद के इलाके पंजाब में। On November 3, 2022, यूनिसेफ said flooding has destroyed day schools in the country, यानी कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो ने 3 नवंबर 2022 को शाया की, सोच के मुताबिक पाकिस्तान में कितने स्कूल्स वो तबाह हुए सैलाब से? सो ऑप्शन डी 27,000 स्कूल वो हिट हुए सैलाब से, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। और इसके बारे में कहना था यूनिसेफ ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कौन है मौजूदा यूनिसेफ के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो वो है रॉबर्ट जेनकिंस। फखरुन्निसा कोकर, ए फॉर्मर जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, पास्ड अवे ऑन, यानी कि कब इनका इंतकाल हुआ? सो ऑप्शन सी नवंबर 5 2022 को इनका इंतकाल हुआ 80 साल की उम्र में। Which international organization will release a Pakistan-centric climate report? सुनिए उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को COP27 यानी कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि शर्म अल शेख 2022 को, जिसका एडिशन था COP27, वो शर्म अल शेख यानी कि इजिप्ट में वो मुनक़िद हुआ था। सो इस रिपोर्ट को उन्होंने 10 नवंबर 2022 को COP27 में रिलीज किया। On November 7 and 8, 2022, Prime Minister Shahbaz Sharif will be visiting Egypt to participate in the, वो इजिप्ट का दौरा करने जा रहे हैं जो कि 7 नवंबर से 8 नवंबर 2022 पर मुश्तमिल है, यानी कि इन डेट्स पर मुश्तमिल है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से वो किस समिट
में नुमाइंदगी करने के लिए जाएंगे पाकिस्तान की। सो ऑप्शन है शर्म अल शेख COP27 समिट में वो हिस्सा लेंगे। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी पसंद खान बुलीदी, ये मौजूदा चेयरमैन है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के। According to International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Pakistan stand at dash among 169 countries in voting टर्न आउट, यानी कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग वो वोट कास्ट करते हैं। तो उस 169 कंट्रीज में से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? सो ऑप्शन बी 165, यानी कि नीचे से पाकिस्तान टॉप 5 में शामिल है। पाकिस्तान में 45% लोग वो वोट कास्ट करते हैं। The State Bank of Pakistan has halved the cash carrying limits on foreign currency for international travel to per visit, यानी कि अगर आप बाहर मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं तो आप इन गिवन ऑप्शंस में से कितने डॉलर्स तक लेके जा सकते हैं। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी $5,000 आप लेके जा सकते हैं पर विजिट, और अगर आपने पूरे साल अगर एनुअली बात की जाए तो $30,000 पर ईयर आप लेके जा सकते हैं, यानी कि 18 ईयर जैसे अबाव का जो सिटीजन होगा। और अगर 18 साल से छोटे है सो वो $2,500 पर विजिट और साथ ही साथ 15,000 पर ईयर वो लेके जा सकते हो। और अगवान के लिए इनकी जो पॉलिसी है वो सेम है, यानी कि पर विजिट आप $1,000 लेके जा सकते हो और $6,000 per year. In November 2022, the government has launched a special development initiative worth ₹40 billion for Desh backward and poor districts. यानी कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ₹40 बिलियन की एक स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव उसका आगाज़ किया। सो इसमें कितने बैकवर्ड और पुअर डिस्ट्रिक्ट्स वो शामिल है? सो ऑप्शन सी 20 पुअर एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल है, जिसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट्स वो बलूचिस्तान के हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स वो सिंध के हैं, 3 खैबर पख्तूनख्वा के और 1 पंजाब का है। और ये जो इनिशिएटिव है यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट वो 50% देगी और जो 50% है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देगी, यानी कि उनकी कॉस्ट होगी। द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सेज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन पाकिस्तान एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ, यानी कि UNFPA के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल वो कितनी आबादी जो है वो बढ़ती है, एवरेज जो एनुअल रेट है पाकिस्तान का। सो वो ऑप्शन भी है 1.9% पाकिस्तान वो ग्रोथ कर रहा है पॉपुलेशन में। और जैसे कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंची है तो उसमें पाकिस्तान 1.9% जो है वो हर साल पाकिस्तान उसमें इजाफा कर रहा है। In November 2022, which country has removed Pakistan from its high risk countries list? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट से निकाल दिया। जैसे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, यानी कि जो टेरर फाइनेंसिंग होती है और या जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस सिलसिलों से पाकिस्तान निकला। सो यूके ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट से वो निकाल दिया है। इन नवंबर 2022 पाकिस्तान एंड देश हैव एग्रीड टू जॉइंटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। सो नवंबर 2022 में पाकिस्तान किस मुल्क के साथ एक साथ मिलकर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज पे काम करेगा? सो ऑप्शन डी चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान इन चीज़ों पे काम करेगा। In November 2022, Pakistan was among the other countries that abstained from voting on two key UN resolutions on Afghanistan and Ukraine. यानी कि नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान और यूक्रेन पर वोटिंग हुई थी, यानी कि यूक्रेन में इस बात पर वोटिंग हुई थी कि रशिया वहाँ पे यानी कि इलीगली वो घुसा है और वो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, और यूक्रेन पे उसने जो है वो इलीगल उन्होंने इन्वेजन की, और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी जो है वो वुमेन राइट्स एजुकेशन और इन तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। सो उसके खिलाफ UN में रेजोल्यूशन पेश हुई जिसमें पाकिस्तान समेत इन गिवन ऑप्शन में से वो मजीद कितने ममालिक थे जिन्होंने अपने वोट को इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि वो रशिया के खिलाफ या चाइना के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ उन्होंने नहीं दिया। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 72 कंट्रीज। अब इसमें जो 72 कंट्रीज है वो बेसिकली यूक्रेन के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो उसमें है, और जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है उसमें पाकिस्तान ने अपने वोट को अब्सटेन किया था। The World Bank said on November 16, 2022 that it intends to provide Pakistan with $billion for emergency agriculture and housing relief.
in the wake of catastrophic floods this year. यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 16 नवंबर 2022 को ये कहा कि वो पाकिस्तान को इन गिवन ऑप्शन में से कितने डॉलर बिलियन वो फराहम करेगा एग्रीकल्चर हाउसिंग रिलीफ के लिए। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी डॉलर 1.3 बिलियन वर्ल्ड बैंक वो पाकिस्तान को फराहम करेगा, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर जॉन ए रूमी ने बताया। अकॉर्डिंग टू रिस्क मॉडलिंग फर्म्स आरएमएस, पाकिस्तान फ्लोड डिश कॉस्टलीस्ट डिजास्टर इन अ डिकेड। यानी कि तबाहकुन तो है पाकिस्तान में जो फ्लोड्स आए थे, लेकिन कॉस्टलीस्ट यानी कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो कितना नुकसान पहुंचा है। सो इसके बारे में इन आरएमएस ने एक रिपोर्ट शाया की। सो इस गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी पाकिस्तान में जो फ्लोड्स आए थे सैलाब, वो 10th कॉस्टलीस्ट डिजास्टर्स है इन ए डिकेड, यानी कि पूरी सदी में, यानी कि पूरे इन पिछले 10 सालों में से पाकिस्तान को डॉलर 3 बिलियन का वो नुकसान हुआ है इन फ्लोड से। Mufti Rafi Usmani, cleric, scholar and patron of Darul Uloom Karachi passed away on, यानी कि सरबरा जो बड़े होते हैं वो पैटर्न उसे कहा जाता है, यानी कि सरबरस्ते आला दारुल उलूम कराची है। साथ ही साथ वो क्लरिक भी थे, यानी कि वो इस्लामिक क्लरिक थे। तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इनका इंतकाल कब हुआ? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन डी नवंबर 18 2022 को 86 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। और ये एल्डर ब्रदर थे, यानी कि उनसे बड़े थे। ये एल्डर ब्रदर थे मुफ्ती तकी उस्मानी के। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? कौन है मौजूदा गवर्नर केपीके के? सुन के ऑप्शन में से ऑप्शन बी हाजी गुलाम अली, जिनका ताल्लुक यानी कि जिनका पॉलिटिकल ताल्लुक वो JUIF से है, और ये 34th वन गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के 23 नवंबर 2022 से। जनरल कमर जावेद बाजवा टुक ऑथ एज आर्मी चीफ ऑन, ये इस करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट है, सो इस वजह से इसको शामिल किया गया। सो उन्होंने ओथ लिया था 29 नवंबर 2016 को। विच रियॉन्ड एक्टर एंड कॉमेडियन डाइड ऑन 24 नवंबर 2022? ऑप्शन बी इस्माइल तारा, इनका इंतकाल हुआ 24 नवंबर 2022 को कराची में एट द एज ऑफ 73, और इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया और ये 5 टाइम निगर अवार्ड्स के विनर भी रह चुके हैं। In November 2022, which country approved a 5-year tax exemption on rice imports from Pakistan? यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसा एक मुल्क है जो कि पाकिस्तान से राइस वो इंपोर्ट कराएगा और वो उस पर किसी किस्म की टैक्स एग्जेम्पशन वो नहीं होगी, यानी कि पाकिस्तान को पूरे पैसे मिलेंगे। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अजरबैजान ने नवंबर 2022 में ये अनाउंसमेंट की, और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया 26 नवंबर 2022 को। In November 2022, स्टेट बैंक रिजर्व्स फॉल टू डॉलर डेश बिलियन, यानी कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के जितने फॉरेन रिजर्व्स थे वो कितने बिलियन तक जा गिरे हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी डॉलर 7.8 बिलियन अब पाकिस्तान के साथ टोटल रिजर्व वो रह चुके हैं, जो कि डॉलर 134 मिलियन से कम हो गए डॉलर 7.8 बिलियन तक जा पहुंचे हैं नवंबर 18 जो कि वीक का एंड था। Who is the current chairman joint chiefs of staff committee पाकिस्तान? सो ऑप्शन सी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये 18th वन चेयरमैन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के 27 नवंबर 2022 से। The first phase of the local government elections held in आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑन, यानी कि कब AJK में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का फर्स्ट फेज वो मुनकिद हुआ। सो ऑप्शन सी 27 नवंबर 2022 को, और इस इलेक्शंस में से 33 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट वो तहरीक इंसाफ ने जीती, और जिसमें से 23 पे वो पीपल्स पार्टी कामयाब रही और मुस्लिम लीग ने 16 सीट्स जीती। Pakistan Railways has received a consignment of 46 high-speed modern coaches फ्रॉम विच कंट्री? सो ऑप्शन बी चाइना से पाकिस्तान को 46 हाई स्पीड मॉडर्न कोचेज वो मिल गई है पाकिस्तान रेलवेज को, जो कि रेलवेज पर चलाई जाएंगी। विच प्रोविंस बिकम द फर्स्ट प्रोविंस इन द कंट्री टू लॉन्च ए वेब 3.0 पोर्टल, यानी कि वेब जनरेशन 3.0? इसके बारे में मुझे खासा कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ खासा पढ़ा नहीं है, लेकिन आप गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रोविंस है जिसने वेब 3.0 पोर्टल उसको लॉन्च कर दिया? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी पंजाब पाकिस्तान में सब पहला प्रोविंस बन गया है जिसने थर्ड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब उसके पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसकी लिंक है web3.punjab.government.pk।
On November 29, 2022, Pakistan received $10 million from the Asian Infrastructure Investment Bank. So option C, $500 million पाकिस्तान को मिले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 29 नवंबर 2022 को कि पाकिस्तान की जो डैमेजेस हुई है फ्लड से उसको कवर करने के लिए. Who has been appointed as a new Chief of Army Staff of Pakistan? So in given options में से ऑप्शन है जनरल सैयद आसिम मुनीर. ये न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के और इन्होंने ओथ लिया 29 नवंबर 2022 को. जनरल आसिम मुनीर इज द डिश आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान. एक होते हैं कॉज, एक होते हैं आर्मी चीफ. तो जनरल आसिम मुनीर ये 11th वन आर्मी चीफ है पाकिस्तान के और आई थिंक सो ये 16 है कि 17th वन कॉज है पाकिस्तान के. जनरल कमर जावेद बाजवा इज रिटायरिंग एज आर्मी चीफ ऑन, यानी कि कब वो रिटायर्ड हुए. सो ऑप्शन सी 29 नवंबर 2022 को.